नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद पीकेएस पर आपका स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था गुर्जर प्रतिहारों के बारे में देखा था। तो आज की क्लास है रणथंभौर के चौहान शासक। सबसे पहले इसमें ये बात समझना जरूरी है कि चौहानों के जो सबसे पुरानी शाखा है वह सपालदक सांबर के वहाँ पर चौहानों की पुरानी शाखा कही जाती है, जिसकी स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। अब इसके बाद में अजमेर में है या एक नाडोल शाखा भी है, जहाँ पर भी चौहानों की है, वो आदि शाखा कही जाती है। अजमेर में है, चौहानों ने यहाँ पर राज किया। इसके बाद में है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो पुत्र थे गोविंद राज, उन्होंने रणथंभौर में है चौहान शासकों की स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले बात आती है इनकी स्थापना किसके द्वारा की गई। बात आती है इनकी स्थापना के बारे में है, इनकी स्थापना के बारे में बात आती है तो रणथंभौर के चौहान शासकों की जो स्थापना है वह गोविंद राज, जो कि लगभग 1194 ईस्वी के आसपास, जब तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी के आसपास, तो इसमें है मोहम्मद गौरी के हाथों पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हो गई थी। तो उनके पुत्र को फिर है उन्होंने रणथंभौर में वहाँ पर चौहान शासकों की स्थापना की थी, और गौरी है गोविंद राज को सौंप कर है वो वापस मध्य भारत के लिए चला गया था। तो रणथंभौर के चौहान शासकों की जो स्थापना है वह की थी गोविंद राज ने, लगभग 1194 ईस्वी के आसपास की। यहाँ तक प्रारंभिक शासकों के बारे में बात आती है तो एक तो मुख्य शासक के रूप में है वो वीर नारायण। एक तो शासक आते हैं वीर नारायण, ये यहाँ के प्रारंभिक शासक थे। इनके बारे में विशेष उपलब्धि नहीं है, केवल बस यही है कि इन्होंने इल्तुतमिश ने इसके समय आक्रमण किया था। इनके समय है इल्तुतमिश एक दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इल्तुतमिश, इन्होंने वीर नारायण के समय है वो आक्रमण किया था। इसके बाद में आते हैं वाघभट्ट, एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में आते हैं वाघभट्ट आते हैं। इन्होंने भी है वह इनके प्रतिरोध का सामना किया था वाघभट्ट ने। इनके बारे में कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, ये प्रारंभिक शासकों के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनके बाद में एक शासक आते हैं जयद्रथ सिंह जी। जयद्रथ सिंह जी है वह हमीर के पिता है, हमीर के पिता है। कहा जाता है कि उन्होंने 32 साल तक शासन किया, 32 साल तक शासन किया, इसलिए हमीर ने उनके 32 साल की याद में है वह 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया, जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं, जिसको न्याय की छतरी भी कहा जाता है। इस बात का आपको याद रखना है। और ये कहाँ पर है, ये आपके रणथंभौर दुर्ग में है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो रणथंभौर दुर्ग है, यह एक वन दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये लगभग वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनके बारे में, इस दुर्ग के बारे में अब्दुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग तो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग है वह बख्तर बंद है, बख्तर बंद है। इस दुर्ग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस दुर्ग से नीचे से देखने पर तो ये दुर्ग दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऊपर से देखने पर शत्रु सेना आसानी से दिखाई दी जा सकती है। सामयिक दृष्टि से है वह इसको बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ है वो आती है। इनके बाद में है प्रमुख शासक आते हैं हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान यहाँ के प्रमुख शासक बनते हैं। ये जयद्रथ सिंह जी के पुत्र थे और इनकी बात आती थी लगभग 1282 ईस्वी के आसपास है वो यहाँ के शासक बनते हैं। 1282 ईस्वी के आसपास हमीरदेव चौहान है रणथंभौर के चौहानों के शासक है वो बनते हैं। अब बात आती है इनके सेनापति के बारे में। तो इनके सेनापति है रतिपाल व रणमल। रतिपाल और रणपल वही सेनापति हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को जो कि 1301 ईस्वी के आसपास हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इन्होंने विश्वासघात किया था, अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया था। ये इनके हार का प्रमुख कारण रहा था। इनके अन्य सेनापति की जब बात आती है तो एक तो आते हैं धर्मपाल, धर्मपाल व
भीमदेव। भीमदेव है वो लगभग 1300 ईस्वी के हिंदू बाट युद्ध हुआ था, उसमें भीमदेव है शहीद हो गए थे, उनके मारे गए थे। अब बात आती है जलालुद्दीन जी खिलजी से संबंधित, इसमें अमीर देव जी का किस प्रकार से उनका सामना हुआ था या क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, इसके बारे में देख लेते हैं। लगभग 1290 ईस्वी में है वो इन्होंने प्रथम बार आक्रमण किया। प्रथम बार इन्होंने आक्रमण किया था 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर देव चौहान पर, लेकिन वो असफल हो गए। फिर इसके बाद में 1292 ईस्वी में दूसरी बार यहाँ पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी पर है, जलालुद्दीन खिलजी पर। खिलजी ने दूसरी बार अमीर देव चौहान पर आक्रमण किया था 1292 में। लेकिन इस आक्रमण के बाद में भी वह इस अमीर देव जी चौहान को नहीं जीत पाए थे, रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। तो इनके समय एक इतिहासकार थे अल बर्नी, जियाउद्दीन जी बर्नी, जिन्होंने तारीख उल फिरोज शाह में ये कहा गया है कि इस युद्ध को नहीं जीत पाने में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि इस दुर्ग को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब वो नहीं जीत पाए थे उस स्थिति में उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कि ऐसे दुर्ग को है वो मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी ये नहीं है। इनके बाद में है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके उसके दामाद अलाउद्दीन खिलजी है दिल्ली सल्तनत के शासक बने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के लगभग शासक बने थे। 1296 ईस्वी के आसपास लगभग ये बने थे। अपने ससुर जलालुद्दीन जी खिलजी की हत्या करके 1296 ईस्वी को ये शासक बने थे और इन्होंने अनेक युद्ध किए थे। जहाँ तक बात आती है इनके प्रथम युद्ध के बारे में, तो लगभग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अमीर देव चौहान पर जो प्रथम युद्ध किया गया था वह किया गया था 1299 ईस्वी के आसपास। 1299 ईस्वी के आसपास जब इसका प्रथम युद्ध किया गया था, इस स्थिति में उनके जो सेनापति थे वह थे, एक तो थे नुसरत खां, उलुग खां, ये दो प्रमुख सेनापति थे। प्रथम आक्रमण किया था 1299 में नुसरत खां, उलुग खां। इसमें से नुसरत खां है वह मारा गया, नुसरत खां इस युद्ध में है वो मारा गया था। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में एक दूसरा आक्रमण भी हुआ था 1300 ईस्वी के आसपास। इसमें है अमीर देव जी चौहान की तरफ से है, अमीर देव चौहान की तरफ से है वह एक तो थे धर्मपाल व भीमदेव। इस युद्ध में है वो भीमदेव मारे गए, इस युद्ध में है वो भीमदेव मारे गए थे और इस युद्ध को कहते हैं हिंदू बाट का युद्ध, हिंदू बाट का युद्ध। इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेनापति के बारे में क्लियर हो गया। अब इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या रहा था? जो 1301 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था अमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य, तो इस युद्ध का प्रमुख कारण क्या रहा था, इसके बारे में भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो मुख्य कारण ये रहा था कि इनके जो विद्रोही सेनापति थे, विद्रोही सेनापति जिनके नाम थे मोहम्मद शाह और केहबरू नामक दो विद्रोही सेनापति थे, जिन्होंने अलाउद्दीन जी खिलजी है उसको पकड़ना चाहते थे। तो ये अमीर देव जी चौहान के पास में आए थे कि हमें अलाउद्दीन खिलजी से बचाओ। तो हम अमीर जी की एक विशेषता ये थी कि शरण में आए हुए कोई भी व्यक्ति होते हैं वो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी रक्षा करते हैं। तो इन्होंने इनको वचन दिया कि भले मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं आपके रक्षा करूंगा, तो इनके शरण जाए। इस प्रकार से ये बात आती है। अब ये युद्ध कब हुआ इसके बारे में हम देखते हैं। जहाँ तक बात आती है इस युद्ध के बारे में, तो लगभग जुलाई 1301 ईस्वी के आसपास ये युद्ध हुआ। जुलाई 1301 ईस्वी के आसपास है। अलाउद्दीन जी की सेनापति थे, अलाउद्दीन जी की सेना ने ये प्रथम शाखा हुआ, प्रथम शाखा हुआ था जुलाई 1301 ईस्वी में। इधर थे अमीर देव जी चौहान और इधर थे अलाउद्दीन जी खिलजी के
खिलजी की सेनापति, जो कि उलुग खां के नेतृत्व में थे। इसके सेनापति थे वो उलुग खां थे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप है वह राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप है वह राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ, जिसमें है अमीर देवजी चौहान के रानी रणदेवी ने है वो जौहर कर दिया। रानी रणदेवी ने है वो जौहर कर दिया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आगे हम और देखने का प्रयास करते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में। ये लगभग है, ये जल जौहर हुआ था, राजस्थान का प्रथम जौहर है और ये जल जौहर की श्रेणी में आता है। बात आती है अमीर देवजी चौहान ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे। उसमें 16 में विजय हुई थी, एक में ही केवल पराजय हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो युद्ध हुआ था उसमें उनकी पराजय हुई थी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साहित्य की बात आती है तो एक आता है अमीर रासो जो कि सारंगधर ने लिखा गया था। एक आती है अमीर हट जो कि चंद्रशेखर। एक आता है अमीरायम पांडराव व्यास। इनके समय इस प्रकार से ये साहित्यों की रचना हुई थी और इस साहित्यों में है वो इस युद्ध का वर्णन है वो हमको मिलता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक आता है अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई था। अमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात आती है। अमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र ये भी नयनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था। अमीर हट, अमीर रासो, इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण जानकारी है वो आती है। उन्होंने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 में इनकी विजय हुई थी। एक ही युद्ध में इसकी पराजय हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के साथ में जो युद्ध हुआ था इसमें उनकी पराजय हुई थी, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। लगभग है वो 994 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण किया गया था। रणथंभौर देव ने इसका निर्माण किया था, थंबोर पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया था। इनके बारे में अब्दुल फजल का कथन याद रखना है। अब्दुल फजल ने कहा था कि बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अब इनमें है वह पीर सदरुद्दीन जी की दरगाह यहाँ पर स्थित है, सुपारी महल है, चोरा बोरा यहाँ पर स्थित है, रनियाल तालाब यहाँ पर स्थित है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो ये आया हुआ है सवाई माधोपुर, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं वो रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में हो गई। जब इस युद्ध को विजय रहे, अलाउद्दीन जी के लिए इस युद्ध को विजय रहे, तो इस दुर्ग को फिर उन्होंने उलुग खां को सौंप दिया। उसके बाद में है वो किन को सौंपा था ये दुर्ग, बात आती है तो ये दुर्ग है वह उलुग खां को इस दुर्ग को सौंपा गया था। अब एक बात और ये आपको ध्यान रखनी है कि इनके विद्वान में है, इनके दरबार में है एक पुरोहित थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए, राजपुरोहित विश्वरूप, जिनका नाम है राजपुरोहित विश्वरूप। अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, राजपुरोहित विश्वरूप की अध्यक्षता में करवाए थे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर दुर्ग की जो कुंजी है, इस दुर्ग की जो कुंजी है वह कही जाती है जाइन दुर्ग को। जाइन दुर्ग को है वो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। मतलब रणथंभौर दुर्ग जीतने से पहले जाइन दुर्ग को जीतना है वो अनिवार्य है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रणथंभौर के चौहान शासकों के बारे में और देखने का प्रयास करते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट और हो तो ये भी हम देख लेते हैं। इस दुर्ग को जीतने के बाद में
इस दुर्ग को जब जीता था अलाउद्दीन जी खिलजी ने, तो इसके दुर्ग को जीतने के बाद में उन्होंने कहा था कि आज क्रूप का दरवाज़ा है वो टूट गया है। आज क्रूप का घर इस्लाम का घर बन गया है। इस्लाम का घर बन गया है। आज क्रूप का घर है वो इस्लाम का घर हो गया है, ऐसा इन्होंने कहा था। बात आती है कि इनका वर्णन है वो कहाँ पर मिलता है। अलाउद्दीन जी खिलजी के साथ में है वह इनके एक विद्वान थे जो भी साथ थे, अमीर खुसरो। और जियाउद्दीन जी बर्नी की जो कृति है, किताब है, उसमें इस युद्ध के बारे में है वो मिलता है। इस प्रकार से ये रणथंबोर के चौहान शासकों के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हो गई। और हम इसमें थोड़ा देखने का और प्रयास करते हैं। अब इसके बाद में है इसके इतिहास के बारे में और हम देखते हैं कि 1569 ईस्वी के आसपास 1569 ईस्वी के आसपास यहाँ पर इस दुर्ग पर सुरजन सिंह का अधिकार रहा। सुरजन सिंह का अधिकार रहा था। तो उस समय है वह भगवंत सिंह जी के सहयोग से अकबर ने इस दुर्ग को है वह जीता था और इस दुर्ग पर अपना अधिकार कर दिया था। अकबर ने है वह भगवत सिंह जी के सहयोग से, भगवंत सिंह कछवा के सहयोग से उस दुर्ग को जीता था। सुरजन सिंह के समय है जब बूंदी के जो सुरजन सिंह हैं उनका अधिकार था 1569 ईस्वी के आसपास। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक बार वापस देखने का पूरा प्रयास करते हैं। रणथंबोर के चौहान शासक जिसकी स्थापना है वह 1194 ईस्वी के आसपास पृथ्वीराज तृतीय के पुत्र गोविंद राज के द्वारा की गई थी। यहाँ के प्रारंभिक शासकों के बारे में देखते हैं तो वीर नारायण और बागभट्ट है जिनका सल्तनत काल शासन के साथ में है वो विरोध रहा। लेकिन मुख्य प्रतिरोध है वह हमीर देव जी के समय मिलता है। हमीर देव जी के पिताजी का नाम जयद्रथ सिंह जी था। इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था। तो हमीर देव जी ने उनकी याद में है वो 32 खंभों की छतरी बनाई थी जिसको न्याय की छतरी भी कहते हैं और ये वर्तमान में रणथंबोर दुर्ग में स्थित है। हमीर देव जी चौहान का लगभग 1282 ईस्वी के आसपास है वह यहाँ के शासक बने थे। हमीर देव जी चौहान ने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे जिसमें 16 युद्ध में उनकी विजय हुई थी। हमीर देव जी चौहान के जो सेनापति है वह रतिपाल रणफल थे। इसके अलावा भीमदेव और धर्मपाल भी इनके सेनापति थे। हमीर देव जी चौहान के समय 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर प्रथम बार आक्रमण किया था। दूसरी बार जलालुद्दीन जी खिलजी ने 1292 ईस्वी को आक्रमण किया था। लेकिन जब इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे तो जियाउद्दीन जी बर्नी की कृति में कहा गया है कि जब ये इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे तो इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे दुर्गों को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। किस दुर्ग के बारे में कहा था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा था। 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ के शासक बने थे, सल्तनत काल शासक दिल्ली के शासक बने थे, तो 1299 ईस्वी में नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया था। इस युद्ध में नुसरत खां वो मारा गया था। 1300 ईस्वी के आसपास है वो हिंदूवाट का युद्ध हुआ था। इसमें है वह हमीर देव जी चौहान का जो एक सेनापति था जिनका नाम था भीमदेव जी, वो मारे गए थे। इसके बाद में जुलाई 1301 ईस्वी में यहाँ पर जब हमीर देव जी चौहान ने अलाउद्दीन जी की सेनापति के 2 विद्रोही सेनापति जिनका नाम था मोहम्मद शाह और कैबरू को जब शरण दी थी, तो अलाउद्दीन जी खिलजी के कहने पर भी हमीर देव जी चौहान ने जब इनको नहीं छोड़ा था तो इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था और ये रणथंबोर दुर्ग का पहला साका और राजस्थान का भी पहला साका हुआ था। जुलाई 1301 में अलाउद्दीन जी खिलजी और हमीर देव जी चौहान के मध्य युद्ध हुआ था। राजस्थान का पहला साका हुआ था और ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और दुर्ग की जो ललका है, इनकी जो धर्मपत्नी है रणदेवी वगैरह, इन्होंने जौहर कर दिया था, उनकी पुत्री ने भी जौहर कर दिया था। ये राजस्थान का प्रथम साका कहा जाता है। आगे हम और थोड़ा देखने का इसमें प्रयास करते हैं कि इस प्रकार से है वह इस दुर्ग को जीतने के पश्चात इस दुर्ग को है वो उन्होंने अपने सेनापति अलाउद्दीन जी खिलजी ने अपने सेनापति उलुग खां को इस दुर्ग का नेतृत्व प्रदान किया, इस दुर्ग को सौंपा। इसके बाद में है वह हमीर देव जी चौहान के बारे में हम देख लेते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कुल 17 युद्ध लड़े थे जिसमें 16 में उनको विजय प्राप्त हुई थी। केवल एक ही युद्ध में पराजय प्राप्त हुई थी, वह अलाउद्दीन जी खिलजी के युद्ध में।
इसी प्रकार से इनके साहित्यों के बारे में बात करते हैं तो हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई थी। हम्मीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र है नैन चंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी। अमीर हट चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई थी। हम्मीर रासो सारंगधर के द्वारा लिखी गई थी। अमीरायण पंडराव व्यास के द्वारा लिखी गई थी। प्रमुख साहित्य लिखे गए थे। बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में तो ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इनका निर्माण 994 ईस्वी के आसपास हुआ था और यह इसके बारे में अब्दुल फजल ने कहा है बाकी सभी बख्तर नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है। इस दुर्ग की कुंजी है वो जैन दुर्ग को कहा जाता है कि इस दुर्ग को जीतने से पहले जैन दुर्ग को जीतना अनिवार्य है। ये सवाई माधोपुर में आया हुआ है और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है, सुपारी महल स्थित है, जोरा बोरा स्थित है, रनियाल तालाब स्थित है, पीर सदरुद्दीन जी की दरगाह स्थित है। इस प्रकार से है वह यहाँ पर स्थित है। इस दुर्ग को जीतने के बाद उल्लुग खां को दिया गया था। अश्वमेघ यज्ञ है उन्होंने अपने राजपुरोहित विश्वरूप की अध्यक्षता में करवाया। इस दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन जी खिलजी ने कहा था कि आज क्रूप का घर है, इस्लाम का घर बन गया है। इनके बारे में अंतिम बार में 1569 ईस्वी के आसपास जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो यहाँ पर बूंदी के शासक सुरजन सिंह का अधिकार था और अकबर ने है भगवंत दास जी के सहयोग, भगवंत दास कछवा के सहयोग से इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। इस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग के बारे में संपूर्ण घटनाक्रम क्लियर हो गए। तो अगले वीडियो में हम और दूसरे राजवंश के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।